In this lecture we will talk about the additive manufacturing process. This is the advanced manufacturing process and it is completely different from the conventional methods. इस जो प्रोसेस है इसमें हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोसेस की, एक ऐसे मेथड की जो कि जो हमारे प्रीवियस जो हमारे लेथ मशीन है, मिलिंग ऑपरेशन है, जो मतलब सब्ट्रैक्टिव जो मेथड्स थे उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका लॉस ऑफ मटेरियल मिनिमम होगा और जो बाय प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ओके, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसा इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे हम, उसको हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर के अंदर उसको कोडिंग से उसको रिप्लेस करेंगे। कैड पे बनाया आपने या सॉलिड वर्क्स पे बनाया है या एनसिस पे बनाया है, उसके बाद उसको फाइल को हम ट्रांसफ़र करते हैं 3D प्रिंटर के पास। ठीक है, ठीक है, STL फाइल्स बना के STL फाइल्स को कन्वर्ट करके हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे 3D प्रिंटर में आपका जो मटेरियल है वो सेलेक्ट करने के बाद वो हमारा प्रोडक्ट डेवलप होगा और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप तो देखो लॉस ऑफ जो मटेरियल है वो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है या मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी मिनिमम है, बट इट्स अ एक्सपेंसिव process right now because technology is not so much friendly or not too much available और इसके जो experts हैं वो भी हमारे पास अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं। बट ये सारे फैक्टर होने के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ में, इवन एवरी फील्ड ऑफ जो इंडस्ट्री है वहाँ पे इसकी डिमांड है। ठीक है, तो वहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, कितने टाइप्स के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं, उनके फंक्शनल प्रिंसिपल क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, here it is. Additive manufacturing is a process of making a product by building it one layer at a time. वन लेयर एट अ टाइम, इट मीन्स ये डिपॉजिट जब करेगा तो एक लेयर एक टाइम पे बनेगी। ठीक है, इट इज़ अपोजिट डिफरेंट फ्रॉम सेलेक्टिव सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इन विच एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय रिमूविंग कटिंग अवे अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ मटीरियल अंटिल द फाइनल प्रोडक्ट इज कम्प्लीटेड। ये डायग्राम आपको विजिबल है, इस डायग्राम से आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कन्वेंशनल जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था उसमें क्या करते थे, हमने एक ब्लॉक लिया रॉ मटेरियल का, उसके ऊपर हमने एक सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलिंग ऑपरेशन किया, लेथ ऑपरेशन किया। ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलता था और ये जो है हमारा ये वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, पाउडर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में हमें मटेरियल मिलेगा। हमने किसको ट्रांसफ़र किया, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मशीन को दिया। यहाँ पे इसने पूरे लेयर वाइज, ड्रॉप वाइज, लेयर वाइज, शीट वाइज इसने प्रोडक्ट को बनाया और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। और इसमें देखो आप, जो हमें वेस्ट है वो हमारा टेंस टू बी नेग्लिजिबल है। बट जो कन्वेंशनल मेथड था हमारा, उसमें क्या था, हमारा जो रॉ मटेरियल का जो वेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारी क्या कॉस्टिंग बढ़ जाती थी और हमें टूल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती थी। क्लियर? तो ये डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि हमें किस में हमारा वेस्टेज कम हो रहा है। जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे वेस्टेज हमारी ना के बराबर है। क्लियर? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वाज फर्स्ट यूज इन 1980s के अंदर यूज़ किया गया था। ठीक है, और 2000 के अंदर क्या करा, इसको हमने कंपनीज़ ने इसको अडॉप्ट किया और बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है, इसने इसको स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसका। आपका एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है, आपका मैन्युफैक्चरिंग में तो है ही है। ठीक है, नेक्स्ट, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आपकी 7 टाइप्स की होती हैं। 7 टाइप्स, ठीक है, ये याद रखना आपने, कितने टाइप की होती हैं, 7 टाइप की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो 7 टाइप्स की होती हैं, तो उसमें कौन कौन सा चीज़ होती हैं। फर्स्ट, वेट, इसको फोटोपोलिमराइजेशन भी बोलते हैं। सेकंड, मटेरियल जेटिंग। थर्ड, बाइंडर जेटिंग। फोर्थ, मटेरियल एक्सट्रूजन। फिफ्थ, शीट लैमिनेशन। सिक्स, पाउडर बेड फ्यूज़न, PBF
F, powder bed fusion, and the last one is direct energy deposition. डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी यहाँ पे, कितने टाइप्स की आपकी ये याद रखना है, 7 टाइप्स की हैं. इन 7 के 7 जो नेम्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर या कहीं पे भी आपको पूछ सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब आप वेट से लेके डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन पर की साइड में जाते हैं तो जो आपका लो एनर्जी से लेके हाई एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाता है. इसका क्या मतलब हुआ कि वेट पोलिमराइजेशन में सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपकी डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन में, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है. क्लियर. अगर हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो हम कैसे बनाएंगे, वेट, मटेरियल जेटिंग, बाइंडर जेटिंग, मटेरियल एक्सट्रूजन, शीट लैमिनेशन, पाउडर बेड फ्यूजन और डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन. क्लियर. चलो आगे चलते हैं. अब पढ़ते कि वेट पोलिमराइजेशन होता क्या है बेसिकली. अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना है बिल्कुल. ये एक बीकर है या कोई आपका कंटेनर है, ठीक है. इसके अंदर ये क्या हमारा, ये हमारा एक रेजिन है, फोटो रेजिन है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा कंपोनेंट तैयार हो रहा है, ये कंपोनेंट हमारा बिल्डअप हुआ है. यहाँ पे लेज़र है आपका, ठीक. लेज़र से लाइट आ रही है, ठीक है. लाइट और अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज को ये रिएक्ट करके जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ेगी वहाँ पर जो रेजिन आपका लिक्विड स्टेट में जो फोटो रेजिन है वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा. और जहाँ से वो सॉलिडिफाई होगा वो कंपोनेंट बनता चला जाएगा आपका लेयर वाइज. और जो ये आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे जैसे प्रोडक्ट डेवलप होता चला जाएगा ये प्लेटफॉर्म आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. जो प्लेटफॉर्म है आपका, जो बेड है, बेड और प्लेटफॉर्म, ये आपका अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में मूव करता है. तो डायग्राम से हमने क्या समझा, इसका बेसिक क्या है, फंक्शनिंग क्या है. इस ये कंटेनर है, इसमें क्या है, फोटो रेजिन लिक्विड है, लेज़र लाइट के थ्रू लाइट आएगी हमारी, अल्ट्रावायलेट रेजेज आएंगी हमारी. फोटो रेजिन जो हमारा जो लिक्विड था उस पर जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी वो क्या करेगा, उस स्पेस को, उस लिक्विड को सॉलिडिफाई कर देगा और हमारा कंपोनेंट बन जाएगा. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वेट फोटोपोलिमराइजेशन, ठीक है. वेट फोटोपोलिमराइजेशन प्रोसेस मेक यूज ऑफ लिक्विड रेडिएंट क्यूरेबल रेजिन और फोटोपोलिमर एज द प्राइमरी मटेरियल. मोस्ट ऑफ द फोटोपोलिमर्स रिएक्ट टू द रेडिएशन के अगेंस्ट. जैसे ही रेडिएशन से एक्सपोज होगा वो क्या करेगा, रिएक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. बट सम विजिबल लाइट सिस्टम्स आर यूज्ड एज वेल. अपॉन irradiation these material undergo a chemical reaction. जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी इसके ऊपर फोटो रेजिन के साथ में, यहाँ पे क्या होगा, एक केमिकल प्रोसेस होगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विड स्टेट थी आपकी वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, ठीक है, बिकम सॉलिड. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोपोलिमराइजेशन एंड इट इज़ टिपिकली कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग मैनी केमिकल रिएक्शंस. क्लियर है. हमने इसकी थ्योरी को भी देखा है और इस डायग्राम को भी देखा है. तो ये था प्रोसेस आपका वेट पोलिमराइजेशन, फोटोपोलिमराइजेशन, ठीक है. फोटोपोलिमर्स वर डेवलप्ड इन द लेट 1916s एंड सून बिकम वाइडली अप्लाइड इन सेवरल कमर्शियल एरियाज, ठीक है. 1960 के बाद जब उसको अडॉप्ट किया गया उसके बाद डिफरेंट एरियाज ऑफ फील्ड है जहाँ पे हम इस प्रोसेस से, इस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है. कोटिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ठीक है. मोस्ट ऑफ द ग्लोसी कोटिंग, जो पेपर पे जो शाइनिंग जो आपको लगता है वो एक कोटिंग होती है, ठीक है, वो भी इससे बनाते हैं. कार्डबोर्ड्स पे कोटिंग होती है और भी बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है. एडिशनल फोटो क्यूरेबल रेजिन्स आर यूज इन डेंटिस्ट इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है. वहाँ पे आपके जो टीथ होता है उसकी कैपिंग बनाने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए भी, या आपकी कैविटी जो होती है उसको फिल करने के लिए भी डेंटिस्ट उसको यूज़ करते हैं, ठीक है. स्टीरियोलिथोग्राफी इज़ द फर्स्ट वेट पोलिमराइजेशन प्रोसेस. स्टीरियो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना. क्लियर. आगे चलें. चलो, तो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका क्या है, मटेरियल जेटिंग. अब मटेरियल को जेट करना है, इट मीन्स मटेरियल को हमने ड्रॉप वाइज इंड्यूस करने हैं और वो सॉलिडिफाई होगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है. इन विच ड्रॉपलेट्स ऑफ बिल्ड एंड सपोर्ट मटेरियल. देखो दो टाइप के चीज़ें होती हैं. एक तो वो होता है, एक मटेरियल वो होगा जिसका आपका प्रोडक्ट बन रहा है, और दूसरा मटेरियल को हम बोलते हैं सपोर्ट मटेरियल. सपोर्ट मटेरियल क्या होता है,
प्रोडक्ट मटेरियल नहीं है, बट जो प्रोडक्ट मटेरियल को उसकी ज्योमेट्रिक शेप के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, वर्टिकली उसका जो मास है, उसका जो वेट है, उसको होल्ड करने के लिए सपोर्ट मटेरियल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों मटेरियल साथ साथ चलते हैं। ठीक है, आर सेलेक्टिवली जेटेड ऑन द बिल्ट प्लेटफॉर्म। बिल्ट प्लेटफॉर्म का ये आपका बिल्ट प्लेटफॉर्म है, ये आपकी जो है आपका जहाँ पे मटेरियल जेट कर रहा है यहाँ से। ठीक है, और ये आपका कंपोनेंट तैयार हो रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे कंपोनेंट बनता रहेगा, आपका जो बेड है, प्लेटफॉर्म है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता चला जाएगा। ठीक है, क्योर्ड बाय ईदर अल्ट्रावायलेट लाइट, इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ करते हैं, और हीट फ्रॉम 3D ऑब्जेक्ट। द मटेरियल कैन बी ईदर जेटेड कंटिन्यूसली और एनी व्हेन द रिक्वायर्ड। अब जो मटेरियल जो ड्रॉपलेट्स में जो आ रहा है आपका, या तो वो कंटिन्यूस करेगा, या जब इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो ड्रॉप प्रोड्यूस करेगा। डिमांड टू क्रिएट द पार्ट, जहाँ पे भी करना है। ओके, अब इसमें स्टेप्स क्या है, स्टेप वाइज ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, ये 5-6 स्टेप्स हैं हमारे, इसको नोट करेंगे। द प्रिंट हेड इज़ पोजीशन अबव द बिल्ट प्लेटफॉर्म। सपोज ये अगर हमारा प्लेटफॉर्म है, तो जो बिल्ट है हमारा, जहाँ से लाइट डिपॉजिट होना, वो यहाँ पे पोजीशन कर देंगे। ठीक है, मतलब आपको पोजीशन देनी पड़ेगी कि उसका पोजीशन कहाँ पे है। क्लियर। ड्रॉपलेट ऑफ मटेरियल आर ड्रॉप्ड डिपॉजिट फ्रॉम द प्रिंट हेड। प्रिंट हेड ये आपका, प्रिंट हेड से आपकी क्या करिए, यहाँ से आपको डिपॉजिट करना है हेड ऑन द सरफेस वेयर द रिक्वायर्ड। जहाँ पे मटेरियल बनाना है वहाँ पे प्रिंट हेड से क्या जगह मटेरियल डिपॉजिट होगा। ठीक है, यूजिंग ईदर थर्मल और पीजो इलेक्ट्रिक मेथड। जो ये थर्मल और पीजो इलेक्ट्रिक मेथड किस लिए यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए। ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर मटेरियल सॉलिडिफाई व्हेन दे अप ऑन द फर्स्ट लेयर। जैसे ही मटेरियल आपका यहाँ पे बेड के ऊपर ड्रॉप करेगा, ये क्या जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्या जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, फर्दर लेयर आर बिल्ट टू अप एज बिफोर ऑन द टॉप ऑफ द प्रीवियस। एक लेयर यहाँ पे आ गई है, उसके बाद सेकंड लेयर आप इसको ये बनाएंगे, फिर थर्ड लेयर जनरेट होगी आपकी। जो भी आपका फिगर है, मतलब जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है जो सॉफ्टवेयर में, वो उसको कॉपी करेगा। ठीक है, बट इट विल बी मैन्युफैक्चर और डेवलप्ड लेयर बाय लेयर। Layers are allowed to cool and harden और cured by the ultraviolet rays। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे और हार्डन करेंगे। जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो डेवलप किया है, इसको क्या करेंगे, हम कूल करेंगे और इसको हार्ड कर देंगे। क्लियर। पोस्ट प्रोसेसिंग इंक्लूड रिमूवल ऑफ सपोर्ट मटेरियल। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि सपोर्ट मटेरियल जो होता है, प्रोडक्ट बनने के बाद सपोर्ट मटेरियल को प्रोडक्ट से हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो हमारा ये मटेरियल जो प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा, और जो सपोर्ट मटेरियल है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, पोस्ट प्रोसेसिंग। मतलब प्रोडक्ट आपका बन गया है, बट यू हैव टू बी डिस्कनेक्ट द मेन प्रोडक्ट एंड सपोर्ट मटेरियल। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका क्या है, जेट है, यहाँ से मटेरियल ड्रॉपलेट्स में आ रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे आया, जैसे जैसे इसको क्या करेंगे, ये प्लेटफॉर्म नीचे आएगा, सेकंड स्टेप पे ही नीचे आया, तो ये इसकी पेरिफेरी ज़्यादा बन चुकी है आपके प्रोडक्ट की। फिर क्या होगा, फिर प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस ड्रॉपिंग हो रही है, तो आपका ये पूरा का पूरा जो आपको फिगर चाहिए, जो कंपोनेंट चाहिए आपको, वो डेवलप हो चुका है। बाद में क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, और जो ये आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये ब्लैक लाइन दिख रही है, ये हटा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये सेक्शन आपका, ये सपोर्ट मटेरियल वाला, उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे बाद में। क्लियर। मटेरियल जेटिंग टेक्निक इज़ वेरी सिमिलर टू द कॉमेट इंक जेट प्रिंटर। जैसा आपका इंक जेट प्रिंटर होता है, उसी तरीके से मटेरियल जेटिंग भी काम करे, वेयर द मटेरियल ड्रॉपलेट्स आर सेलेक्टिवली डिपॉजिट जेटिंग लेयर बाय लेयर टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वंस अ लेयर इज कंप्लीट, इट इज़ क्योर्ड बाय ईदर ultraviolet light in case of the photosensitive material or heat cured from material and ceramic parts। क्लियर है, उसकी हेल्प से हम उसको डेवलप कर देंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है हमें। ठीक है, और हमें ये भी दिख रहा है कि हमें इस सपोर्ट मटेरियल को बाद में से रिमूव करना है। ठीक है, अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है,
इन्जॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे आप चैनल को, बिकॉज ये कंटेंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। क्लियर। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है बाइंडर जेटिंग, ठीक है। अब बाइंडर जेटिंग में क्या होता है ये देखते हैं। इन विच अ बाइंडर अ लिक्विड इज सेलेक्टिवली डिपॉजिट टू ज्वाइन पाउडर मटेरियल। पाउडर यहाँ पे कौन सा मटेरियल है, पाउडर मटेरियल है, टुगेदर टू फॉर्म अ 3D पार्ट प्रोडक्ट। बाइंडर जेटिंग इज अ यूनिक बिकॉज इट डज नॉट एम्प्लॉय द हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइक अदर फ्यूज द मटेरियल टुगेदर। अब यहाँ पे क्या ऑन प्रोसेस हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके स्टेप्स क्या हैं उसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, द पाउडर मटेरियल इज स्प्रेड ओवर द बिल्ड प्लेटफॉर्म यूजिंग अ रोलर। रोलर की हेल्प से क्या करते हैं हम, जैसे आपने कोई फ्लैट सरफेस ले लिया, रोलर की हेल्प से, जैसे अगर आपने कैरम बोर्ड खेला हो तो हम क्या करते हैं, कैरम पे हम क्या करते हैं पहले पाउडर लगाते थे, तो वैसे क्या करेंगे पूरा जो आपका प्लेटफॉर्म है उस पर हम क्या करेंगे पाउडर लगा देंगे, पाउडर फॉर्म के अंदर मटेरियल को डिपॉजिट करेंगे। द प्रिंट हैड डिपॉजिट द बाइंडर एडेसिव ऑन द टॉप ऑफ द पावर वेयर द रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब आपका पाउडर की फॉर्म में मटेरियल पूरा के पूरा सरफेस पे लेयर डाउन कर दिया आपने, उसके बाद क्या करेंगे जो प्रिंट हेड है वहाँ से क्या करेंगे हम बाइंडर को इंजेक्ट करेंगे पाउडर के ऊपर, जहाँ पर हमें या जिस डिज़ाइन के अंदर, जिस ज्योमेट्रिक शेप के अंदर हमें पाउडर मटेरियल को डेवलप करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, बिल्ट प्लेटफॉर्म इज लोवर्ड बाय द मॉडल लेयर थिकनेस। अब जैसे एक लेयर आपने डेवलप कर दी तो क्या हो जाएगा, जो बिल्ट प्लेटफॉर्म है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सेकेंड लेयर आएगी पाउडर की फिर, और फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, फिर हमारा क्या हो जाएगा बाइंडर जेटिंग आएगी, फिर थर्ड लेयर आ जाएगी, फिर ये नीचे चला जाएगा प्लेटफॉर्म। क्लियर। द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड वेयर द पाउडर इज बाउंड द टू द लिक्विड, ठीक है। लिक्विड पाउडर की फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे उस पर ड्रॉपलेट्स आएंगी वो ज्वाइनिंग होती चली जाएगी और वो एक थिकनेस आपकी डेवलप हो जाएगी और प्रोडक्ट आपका डेवलप होता रहेगा। द अनबाउंड पाउडर रिमेन्स इन पोजिशन सराउंडेड द ऑब्जेक्ट, और जहाँ पर हमारा जो बाइंडर है वो इंजेक्ट नहीं किया हमने, वो जो पाउडर होगा वो लूज फॉर्म के अंदर होगा, और जब हम बाद में इसको रिप्लेस करेंगे, मतलब जब पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारा वो क्या जाएगा, उससे सेपरेट हो जाएगा ईजिली। द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द एंटायर ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी मेड, और इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपने लेक्चर को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा आपने। चलिए आगे चलते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर क्लियरली हम बता रहे हैं कि हमने कैसे उसको किया। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया कि ट्रांसफ़र अ कैड डेटा, जो आपने सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन सोचा था उसको लैपटॉप में बना के कैड डिज़ाइन से सॉलिडवर्क्स से बना के क्या करेंगे उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ये एप्लीकेशन क्या हो रहा है, ये पाउडर स्प्रेड हो रहा है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पाउडर। थर्ड में क्या, सेलेक्टिव एडिशन ऑफ बाइंडर। अब पाउडर को अगर बाइंड कराना है, ज्वाइन करना है, तो हमें एक जो बाइंडर है उसका सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। लोअर द बिल्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसको लोअर जैसे क्या जगह उस पर एक लेयर बन जाएगी वो क्या करेगा लोअर जाएगा। 2 और 4 को हम रिपीट करते रहेंगे, जैसे हम पाउडर को स्प्रेड करते रहेंगे और बाइंडर को इंजेक्ट करते रहेंगे तो हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे बन जाएगा आपका, ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट आपका यहाँ पे मिल जाएगा हमें। बाद में क्या करेंगे, जो आपका जो रिमेनिंग था, जहाँ पे हमारा बाइंडर और जो हमारा मटेरियल था उसका ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उसको हम सेपरेट कर देंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। क्लियर। चलो फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे बाइंडर था हमारा, ये क्या हमारा मटेरियल एक्सट्रूजन। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट वेट से ज़्यादा होती है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या था, वेट पॉलीमराइजेशन से लेके जब आप डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन में जाते हो, डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन में जाते हो तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है आपकी। क्लियर। मटेरियल इज़ ड्रॉन थ्रू अ नोज़ल। अब मटेरियल एक्सट्रूजन में क्या करते हैं, एक नोज़ल की हेल्प से वहाँ से हमारा जो मटेरियल है वो नोज़ल की हेल्प से बाहर निकलेगा, वेर इट इज़ हीटेड एंड इज़ देन डिपोजिट लेयर बाय लेयर। अगर ये आपकी नोज़ल है तो यहाँ से हॉट मटेरियल निकल रहा है और ये इस प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है आपका। क्लियर। द नोज़ल कैन बी मूव हॉरिजेंटली एंड अ प्लेटफॉर्म मूव्स अप एंड डाउन। अब जो नोज़ल है आपकी, सपोज यहाँ पे जो नोज़ल है ये टू एंड फ्रो यहाँ दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और जो आपका प्लेटफॉर्म है जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में वो मूव करेगा। इट इज़ कॉमनली यूज टेक्निक यूज्ड ऑन मैनी इनएक्सपेंसिव डोमेस्टिक हॉबीज़ और प्रिंटर।
3D प्रिंटर्स जो होते हैं वहाँ पे हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। द प्रोसेस हैज़ मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फाइनल मॉडल क्वालिटी बट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल एंड अवेलेबिलिटी व्हेन दीज फैक्टर्स आर कंट्रोल सक्सेसफुली। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको अगर कंट्रोल कर लेते हैं हम और बेसिकली हम उसमें सक्सेसफुल भी हैं तो वहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इट वेरीज इन द फैक्ट दैट मटेरियल इज एडेड थ्रू नोजल अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड अ कंटिन्यूस हीट और कंटिन्यूस स्टीम। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है ताकि जो डिपोजिशन है मटेरियल का वो कॉन्टीन्यूस रहे, वो डिसकॉन्टीन्यूस ना हो। ठीक है, मटेरियल लेयर्स कैन बी बाउंडेड बाय टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है वहाँ पे थ्रू द यूज़ ऑफ केमिकल एजेंट्स, और केमिकल एजेंट्स को भी हमें इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो बॉन्डिंग है बिटवीन द लेयर्स वो की स्ट्रॉन्ग हो सके हमारी। क्लियर? The process has many factors that influence the final model quality but has a great potential in availability when the factors are controlled। ठीक है, ये हमने कर लिया पहले। क्लियर? अब इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं इसको ध्यान से रखना। 3 स्टेप, इसके डायग्राम को आप देखो, बिल्कुल इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। वेरी गुड, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये सपोर्ट मटेरियल जो मैं आपको बताया था जिसको हम बाद में रिमूव कर लेते हैं। सपोर्ट मटेरियल को बाद में हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, दिस इज़ योर सपोर्ट मटेरियल। बाद में हम इसको क्या कर देंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग में निकाल देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये जो है आपका ये मटेरियल पूल है जिस मटेरियल का हमने ये कंपोनेंट डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये आपका क्या है, हेड है। ठीक है, नोज़ल है ये, और ये हीट एलिमेंट है। यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस हो रहा है जो कि जब वायर यहाँ से आएगा, एलिमेंट यहाँ से आएगा, इसको हीटिंग से क्या कर देगा, वो लिक्विड स्टेट में लेके आएगा और ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट मटेरियल। जो हमें शेप चाहिए वो मेंटेन करेंगे। और लेयर बाय लेयर जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं, लेयर के ऊपर जब लेयर डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा सो दैट वी कैन गिव द हाइट टू द कंपोनेंट। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस में क्या है हमारा, फर्स्ट प्रोसेस में क्या है, द फर्स्ट लेयर इज बिल्ड एज अ नोजल डिपॉजिट मटेरियल वाज रिक्वायर ऑन टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्लाइस। जो हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो स्लाइस बनेगी वहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मटेरियल को डिपॉजिट कर देंगे, ऐसे करके मटेरियल डिपॉजिट कर देंगे। द फॉलोइंग लेयर्स आर एडेड ऑन द टॉप ऑफ द प्रीवियस लेयर। पहली लेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, सेकंड लेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, कंटिन्यूसली ऐसे करेंगे। और जो बेड है हमारा वो क्या करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता रहेगा। लेयर्स आर फ्यूज टुगेदर, जॉइंट टुगेदर अपॉन द डिपोजिशन एज द मटेरियल इज मेल्टेड स्टेट। और जो मटेरियल आपका किस में आ रहा है, लिक्विड स्टेट के अंदर आ रहा है। क्लियर? वेरी गुड, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं मैकेनिकल में या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है ये, और जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ से नॉन जो कन्वेंशनल प्रोसेसेस हैं या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वहाँ पे इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब शीट लैमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शीट लैमिनेशन, जितने भी जो फैब्रिकेशन का काम है वहाँ पे शीट्स का काम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं हम शीट लैमिनेशन से, कि शीट्स की फॉर्म में हम मटेरियल को और प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, इंक्लूड अल्ट्रासोनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, UAM, अल्ट्रासोनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड फिलामेंट ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लोम भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लोम के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं इसको। ठीक है, द अल्ट्रासोनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज शीट्स और रिबन्स ऑफ मेटल विच आर बाउंड टुगेदर यूजिंग अ अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की हेल्प से जो शीट्स होती हैं या रिबन्स होते हैं हम उनको करते हैं, स्टैक करते हैं और पेस्ट करते हैं उनको। ठीक है, द प्रोसेस डज रिक्वायर एडिशनल CNC मशीनिंग एंड रिमूवल ऑफ द अनबाउंड मेटल। ठीक है, CNC मशीनिंग, बिकॉज इसमें क्या होता है हम इसको कंप्यूटर की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफन ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस द लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लोम यूज अ सिमिलर लेयर बाय लेयर अप्रोच बट यूज पेपर एज अ मटेरियल एंड एडेसिव इंस्टेड ऑफ द वेल्डिंग। क्लियर? लोम प्रोसेस यूज अ क्रॉस हैचिंग मेथड ड्यूरिंग द प्रिंटिंग प्रोसेस ऑफ अलॉय और ईजी रिमूवल ऑफ द पोस्ट बिल्ड। इसमें भी क्या होता है, जो पोस्ट जो ऑपरेशन होता है उसमें जो सपोर्ट मटेरियल होता है हमारा, ठीक है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर स्ट्रक्चरल यूज, स्ट्रक्चर जितने भी बनाते हैं वहाँ पे हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, लोम को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, या शीट लैमिनेशन प्रोसेस को, शीट लैमिनेशन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इज़ लो टेम्परेचर एंड अलाउ फॉर इंटरनल ज्योमेट्रीज टू बी
created. The process can bond different materials and require relatively little energy as metal is not melted. यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पे हम मटेरियल को मेल्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टैक करने के लिए या उसको पेस्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या है, एनर्जी बहुत ही कम एनर्जी में हमारा काम हो जाता है। क्लियर? चलिए ये देखिए डायग्राम, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपका प्लेटफॉर्म है, एज यू नो ये मटेरियल पूल है, यहाँ से मटेरियल को हम स्टैक करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है, लेज़र से हमारी एनर्जी जा रही है मोटर की हेल्प से, और यहाँ क्या है, पेस्टिंग का काम यहाँ पे हो जाएगा। लेयर बाय लेयर जो हमारी शीट बाय शीट जाएंगी वहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा, इस एनर्जी की हेल्प से क्या हो जाएगा, वो स्टैक हो जाएंगी, टुगेदर स्टैक हो जाएंगी और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके पॉइंट्स को नोट कर लेना, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, द मटेरियल इज पोजीशन इन प्लेस ऑन द कटिंग बेड। ये जो कटिंग बेड है आपका, ठीक है, इसके ऊपर प्लेस करेंगे मटेरियल को। द मटेरियल इज बाउंडेड इन प्लेस ओवर द प्रीवियस लेयर यूजिंग द एडेसिव। एडेसिव्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, लेयर के ऊपर लेयर पेस्ट करेंगे। द रिक्वायर्ड शेप इज देन कट फ्रॉम द लेयर बाय लेयर और नाइफ। जो हमारा जब स्टैक पूरा बन जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें शेप चाहिए हम क्या कर देंगे, उसमें से कट कर लेंगे उस पीस को। स्टेप 2 और 3 कैन बी, ठीक है, 2 या 3 प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे जब तक उसको हमें हाइट जो मिल नहीं जाती, ठीक है। अल्टरनेटिव, द मटेरियल कैन बी कट बिफोर बीइंग पोजीशन एंड बॉन्डेड, ठीक है, उसको हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावर बेड फ्यूज़न, ठीक है। ये इस मेथड में क्या करते हैं हम, इसमें देखो ये इसका डायग्राम आपको दिख रहा है, न्यू प्रोडक्ट स्टैक यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये लेज़र लाइट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर बेड है आपका, पाउडर बेड पूरा पाउडर की फॉर्म के अंदर होगा, यहाँ से लाइट जाएगी तो ये क्या करेगा, फिर केमिकल रिएक्शन होगा और ये क्या कर देगा, इसको सॉलिडिफाई करेगा और हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है, बिल्ड प्लेटफॉर्म, ये आपका अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मूव कर सकता है, अप एंड डाउन वर्टिकली और पोजीशन के अंदर, ठीक है। अब पाउडर बेड फ्यूज़न जो होता है आपका, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं या स्टेप्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो गलत ना हो या प्रोडक्ट हमारा गलत ना हो, ठीक है। द प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग कॉमनली यूज प्रिंटिंग टेक्निक्स, ठीक है। डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग, DMLS, इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग, सेलेक्टिव हीट सिंटरिंग, सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग एंड इलेक्ट्रिक बीम। ये जो हमारे क्या है, हीटिंग प्रोसेसेस हैं जिसके हम क्या करते हैं, हीटिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। अब स्टेप्स क्या है हमारे इसमें, लेयर टिपिकली ऑफ 0.1 mm थिक ऑफ मटेरियल इज स्प्रेड ओवर द बिल्ड प्लेटफॉर्म। इतना एक बार में 0.1 mm हमारी लेयर स्प्रेड होती है। अ लेज़र फ्यूजेज द फर्स्ट लेयर और द फर्स्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉडल। लेज़र की हेल्प से क्या करते हैं हम, फ्यूज़ करते हैं फर्स्ट लेयर को, ठीक है। न्यू लेयर और पाउडर स्प्रेड अक्रॉस द प्रीवियस लेयर यूजिंग रोलर। रोलर की हेल्प से क्या करेंगे, ये जो अगर यहाँ पे रोलर होगा वो क्या करेगा, मटेरियल जब इसको क्या, फिर दोबारा मटेरियल लगा देगा, फिर यहाँ पे लाइट आएगी, फिर मटेरियल लगेगा रोलर की हेल्प से, और ये यहाँ से देखो, ये यहाँ पे रोलर लगा, ये आएगा आपका क्या करेगा, पाउडर को स्प्रेड कर देगा, फिर लाइट आएगी, फिर वो फ्यूज़ हो जाएगा, फिर यहाँ से रोलर जाएगा, फिर पाउडर लगाएगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट डेवलप ना हो जाए। द प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द एंटायर मॉडल इज क्रिएटेड। लूज द अनफिनिश्ड पाउडर रिमेन्स इन द पोजीशन बट इज रिमूव ड्यूरिंग द पोस्ट प्रोसेसिंग। अब क्या करेंगे, जितना पाउडर यहाँ पे जो ये वाला जो पाउडर रह जाएगा एक्सेप्ट इसके जो कि हमने यूज़ नहीं किया है, उसको क्या करेंगे, बाद में इसको निकाल लेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर। क्लियर है। 7th पोजीशन, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट बनती है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि वेट पॉलिमराइजेशन से लेके अगर आप डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन पे जाते हैं तो आपको एनर्जी का जो लेवल है, रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट बनती है, ठीक है। वर्क्स बाय डिपोजिटिंग मटेरियल दैट हैज़ बीन मेल्टेड ऑन द स्पेसिफिक सरफेस वेयर इट इज़ सॉलिडिफाई। वहीं पे इसको डिफ्यूज़ करते हैं, वहीं पे मेल्ट करते हैं जहाँ पे उसको सॉलिडिफाई कराना है। फ्यूजिंग मटेरियल इज़ टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। Bed machines typically use a nozzle that is mounted on a multi-axis arm that can be moved in multiple direction, ठीक है। जो आपका जो आर्म होगा, ठीक है, माउंटेड जो होगा वो मल्टी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, अलाइंग फॉर द वेरिएबल डिपोजिशन, जहाँ जहाँ पे उसको डिपोजिशन करना है। द प्रोसेस इज टिपिकली परफॉर्म्ड विद इन अ कंट्रोल्ड चैम्बर विद अ रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, ताकि ऑक्सीडेशन हमारा एटमॉस्फेयर में जाके वो स्टार्ट ना कर दे।
With electron beam based system, the process is performed in a reactive metals. It is also possible to use shielding gas shield the part and prevent the contamination during the metal 3D printing. जो बाहर के एटमॉस्फेयर में जो है उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, एक चैम्बर टाइप की जो होता है उसके अंदर इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डी डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन यूज अ हीट सोर्स ऑफ मेल्ट अ powder or a wire as it deposits on the surface of the object. While the powder provides greater accuracy in deposition, wire is more efficient with regard to the material use. ठीक है, एक्यूरेसी हमारी इसमें आती है और वायर को हमारा थोड़ा एफिशिएंट होता है उसको यूज़ करना। क्लियर। टिपिकली यूज टू वर्क मेटल पार्ट्स, दिस प्रोसेस कैन बी यूज विद पॉलीमर्स, सेरामिक्स इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम, इनकॉल, नोबियम, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम और आपका टाइटेनियम अलॉयज और टंगस्टन। यहाँ पे इन मटेरियल के साथ में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन पे काम करते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनको मेल्ट करने के लिए भी हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स। बाइंडर जेट हो गया आपका, मटेरियल जेटिंग हो गया आपका, शीट लेमिनेशन हो गया, उसके कंपेरेटिवली मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप डायग्राम के अंदर, ये प्लेटफॉर्म आपका, ये वायर मेटल आपका, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है इसको मेल्ट करने के लिए और यहाँ से मटेरियल जा रहा है। जैसे ही मटेरियल जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम से ही क्या हो जाएगा, ये मेल्ट करेगा और ये डिपॉजिट होता चला जाएगा लेयर बाय लेयर। क्लियर। अब बेनिफिट्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसके बेनिफिट्स कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन सी फील्ड में इसके बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं। एसेलरेट प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग अगर हमें किसी का बनाना है तो वो बहुत ही फास्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत, जो प्री रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत बड़े सेटअप की नहीं है, ठीक है। कस्टमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है इसके अंदर, इट मीन्स जो कस्टमर की डिमांड है उसको फुलफ़िल करना, उसके अकॉर्डिंग काम करना बहुत ही आसान है। एनर्जी सेविंग होता है इसमें, बहुत कम एनर्जी पे भी काम होता है, जैसे वेट है आपका, शीट है आपका, ठीक है, या मटेरियल जेटिंग है आपका, या बाइंडर जेटिंग है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कम होगा। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स इसके क्या है कि इसके एक तो वेस्ट प्रोडक्ट बहुत कम निकलेगा, केमिकल जो रिएक्शन है आपके वो बहुत कम होते हैं, और केमिकल जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो भी हमारे इको फ्रेंडली होते हैं या ना बराबर होते हैं, ठीक है। इन्वेंटरी स्टॉक रिड्यूस, आपको इन्वेंट्री के अंदर बहुत ही हैवी मशीनरी टूल्स को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उससे आपका मनी भी बचता है और आपका स्पेस भी बचता है। लेगेसी पार्ट्स, मतलब आपके बहुत सारे पार्ट्स को आप बना के रख सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स को आपने एक बार बना लिया, अपने सॉफ्टवेयर पे कर दिया, तो वहाँ से उसको ईजी किसी भी टाइम पे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि अगर कोई एक पार्ट टूट गया है, कोई मिसिंग हो गया, तो वहाँ पे आप उसको असेंबली पार्ट्स को बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ओके, मटेरियल वेस्ट रिडक्शन, मटेरियल का मिनिमम वेस्टेज होता है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, किसी भी पार्ट पे आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें एडिशंस कर सकते हैं। आपको रिलायबिलिटी, आप 100% रिलायबल रह सकते हैं इनके पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्शन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप उसको डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन को स्पीड बढ़ा सकते हैं उसकी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहती है हर एक चीज़ को लेकर। सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट होता है आपका, ठीक है, उसमें भी वो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा इंडस्ट्री के लिए, कि आपको किस टाइम पे सप्लाई करनी है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की, ठीक है, वो तो आप उस पर डिपेंड रह सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि देखो अगर टेक्नोलॉजी नई है और अभी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेल नहीं है, बहुत सारे मटेरियल्स जो हमें चाहिए वो अवेल नहीं है, लिमिटेड सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल्स हैं या मेथड्स हैं हमारे पास, तो वो कंस्ट्रेंट है हमारे लिए। तो कॉस्ट ऑफ एंट्री थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाती है हमारी। एडिशनल मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमेशा है, अभी बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए हमें इसके अंदर। इस स्लो प्रोसेस है, सबसे बड़ी बात है क्या, स्लो प्रोसेस है हमारा, ठीक है। कई बार 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं एक प्रोडक्ट को बनने में, या हफ्ता भी लग जाता है। पोस्ट प्रोसेसिंग की भी रिक्वायरमेंट अभी रहती है, आपको सरफेस फिनिश करना है उसको, या आपका जो मैंने बताया था आपको जो सपोर्ट मटेरियल है उससे डिस्पैच हटाना है, तो वहाँ पे आपको इस पर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो ये थोड़े से इसके क्या है डिसएडवांटेजेस हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक है। लिमिटेशंस क्या हैं, डिपॉजिट लेयर कैन बी क्रिएट वीकेंड पार्ट इफ़ इट नॉट कैलिब्रेटेड डिफेक्ट। अब जब लेयर के ऊपर जब लेयर हम पेस्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो अगर इसके बीच में कोई डिफेक्ट रह जाता तो क्या क्या वॉइड्स आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेंथ है हमारी वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए लिमिटेशन है, वहाँ पे अभी काम चल रहा है कि अगर पोरोसिटी आ जाती है अगर कंपोनेंट के अंदर, तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, इस पर रिसर्च वर्क भी बहुत सारा चल रहा है, ठीक है। या और जो स्क्रैचेस हैं या वॉइड्स आ जाते हैं उसके बीच के अंदर, या आपके जो ग्रेन्स हैं वो मिक्स नहीं हो पा रहे हैं आपस में,
तो वो उस पर अभी रिसर्च वर्क चल रहा है, उसको हम कर लेंगे धीरे धीरे ओवरकम, ठीक है। मच टू स्लो फॉर मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्लो है थोड़ा। स्पेशल मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, कोरोसिव इन्वायरमेंट वेयर द फूड ग्रेन्स, ठीक है, वो मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। अभी इसमें बहुत सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट और है, इसके लिए हमें एलॉयज़ बनाने पड़ेंगे या स्पेसिफिक मटेरियल्स बनाने पड़ेंगे, सो दैट हम जो एरियाज़ रह गए हैं अभी, जिस एरियाज़ में हमने इसको नहीं छुआ है इस टेक्नोलॉजी से, उनको भी हम इसको एंटर कर सकें, ठीक है। अब ये क्या है कि कहाँ कौन कौन से एरिया में इसकी रिक्वायरमेंट है या कितना शेयर आपका। अभी देखो मोटर व्हीकल्स में सबसे बड़ा शेयर है इसका, 31.7% जो हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो यूज़ है वो क्या है, मोटर व्हीकल्स में है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में अपना कितना है, 18.4%। मेडिकल इंडस्ट्री में कितना है हमारा, 11.2%, ठीक है। बिजनेस इंडस्ट्री में 11.2 है और मेडिकल में 8.8 है। एरोस्पेस और एकेडमिक में हमारा क्या है, 8.6 एंड 8.2 रिस्पेक्टिवली। गवर्नमेंट मिलिट्री जो हमारे जो DRDO है, ठीक है, या मिलिट्री फोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स बनते हैं वहाँ पे हमारा कितना है आपका, ये आपका 5.5% इसकी इन्वॉल्वमेंट है। और 7.7 क्या है, और मिसलिनियस सारे के सारे सेक्टर्स हैं। तो इट मीन्स यहाँ से हमें पता चला कि हमने हर एरिया को, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जो एप्लीकेशन है वो हर एरिया को टच कर रही है, उसकी रिक्वायरमेंट उसकी फिल हर जगह है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप इनको देख सकते हैं और फर्दर रिसर्च के लिए, अपने काम के लिए, अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द होल लेक्चर, और आई होप आप सपोर्ट करेंगे कंटेंट को, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।